टाइटल से हो सकता है ये लगे कि आज तो मैं एमबीए की बहुत बुराई करने बैठा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द रियलिटी हियर, जो कि एमबीए से रिलेटेड है। एंड मुझे ऐसा लगता है जो आप सबको जाननी चाहिए कि देखिए, एमबीए दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना, ऑफकोर्स उसके बाद के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत शानदार होते हैं। अगर आप उसमें अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कॉर्पोरेट में बहुत बड़ी पोजीशंस, या आगे चल के एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी, या किसी भी सेक्टर में एक अच्छी अथॉरिटी लेवल तक पहुंचने को भी आपको मिल सकता है। लेकिन जब भी हम एक एमबीए करने के लिए डिसाइड करते हैं तो उसकी सारी पॉजिटिव्स को देखते हुए जब उसकी तैयारी करते हैं तो उसके से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कंसर्निंग साबित हो सकती हैं, पर क्योंकि हम बहुत सारा पॉजिटिव उसका देख चुके होते हैं, बहुत से लोगों को उसमें सक्सेस देख चुके होते हैं, तो उस फैक्टर को हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर देते हैं। पर ड्यू टू द करंट स्टैट ऑफ अवर कंट्री, मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ इट्स द राइट टाइम टू इग्नोर एनी ऑफ द स्टैट्स दैट कम अक्रॉस एनी ऑफ द कोर्सेज। हमारा यूथ आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है, और ऐसे मौके पे एमबीए जैसा महंगा कोर्स हम इग्नोरेंट होकर के डिसाइड नहीं कर सकते। सो सबसे पहली चीज़, एमबीए कभी ये सोच करके डिसाइड मत करना कि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा है, मेरी डिग्री के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे पैकेजेस दिख रहे हैं, एंड मैं इतने छोटे से स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आई विल गो फॉर एमबीए। ये माइंडसेट है तो कोशिश करो कि बेहतर है कि शायद किसी जॉब की तरफ स्विच हो जाओ, बिकॉज इफ़ यू आर रियली एंथुसियास्ट अबाउट एमबीए, आपको वो सारे फैक्टर्स, वो मार्केट रिलेटेड चीज़ें, वो रिसर्च एक्टिविटीज़, वो एक्चुअल बिजनेस एक्सपीरियंस, वो एक्चुअल सेल्स मार्केटिंग जैसी चीज़ों का एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, एंड दैट्स वाई यू आर ऑप्टिंग फॉर एन एमबीए, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट बिकॉज यू हैव एन एप्टीट्यूड टुवर्ड्स इट। लेकिन अगर आपका सोल पर्पस ये है कि मैंने अभी तक जो किया है वो उससे मेरा काम नहीं बना, सो आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स, एंड इस वजह से मैं एमबीए कर लूँ, तो शायद एमबीए आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं होगा, बिकॉज यू डू नॉट एग्जैक्टली हैव दैट माइंड सेट। अच्छा, दूसरी चीज़, वही कॉमन प्रॉब्लम जो हर एग्जाम में है कि थोड़े से कॉलेजेस हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं एंड लाखों में एस्पिरेंट्स हैं, हर साल कैट देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपको ये चीज़ नहीं चूज करनी चाहिए। नो, दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस, बिकॉज ये सोचोगे तो ये तो देश के हर एग्जाम में है। बट द फैक्ट इज कि मान के चलते हैं बेस्ट केस आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया 99 परसेंटाइल से ऊपर, डज दैट गारंटी योर एडमिशन इन आईआईएम? नहीं। आईआईएम्स में भी अलग अलग आईआईएम अलग अलग चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। कुछ आईआईएम्स की प्रायोरिटी होती है कि उनको वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, वो उसके पॉइंट्स देते हैं, तो अगर आपका कैट स्कोर बहुत अच्छा भी है तो भी इंटरव्यू में हो सकता है कि आप शायद उतने ज़्यादा अच्छा स्कोर बना ना पाएं बिकॉज आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत से फ्रेशर्स को भी आप देखेंगे कुछ आईआईएम्स प्रायोरिटी देते हैं, पर उनके भी अलग कंडीशंस हैं। कुछ जेंडर रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ सोशल रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, सर्टेन अलग अलग सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को वो ज़्यादा मौके देना चाहते हैं, और इसमें वो अपने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में फेयर है। एवरी आईआईएम हैज़ अ थॉट प्रोसेस ऑफ देयर ओन, और जिस तरीके से वो प्लेसमेंट देने में समर्थ है उस तरीके का वो क्राउड अपने यहाँ पे एंटरटेन करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिजनेस कॉलेज। वो उस तरीके से ही ऑपरेट करते हैं जिस तरीके का उनको पता है कि हाँ, वो ऐसा मार्केट अपने यहाँ पे लेके आएंगे, ऐसी कंपनीज को प्लेसमेंट के लिए लेके आएंगे कि उन्हें इस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए होंगे, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर गुड बुक्स वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को अपने यहाँ पे एमबीए में इनमें सिलेक्शन देते हैं जिनको कि उनको समझ आएगी हाँ, इसको प्लेस्ड करना आसान होगा। वो ये चीज़ बाद में देखते हैं कि किसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है या कितना एडवांस है। उनकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हाँ, हाउ ईजी इज दिस टू प्लेस दिस पर्सन इन अ गुड कंपनी। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। सो इसलिए कई बार कुछ आईआईएम्स में वर्क एक्स को लेके, जेंडर्स को लेकर के या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ योर परफॉर्मेंस हैज़ बिन। तो ऑफकोर्स गारंटी नहीं होती 99 परसेंटाइल स्कोर करने के ऊपर के बाद भी कि किसी आप अच्छे आईआईएम में चले जाएं। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये आता है कि आपकी जो फीस है, आईआईएम में जाएं या किसी प्राइवेट कॉलेज में, फीस थोड़ी मोड़ी नहीं लगने वाली, फीस इज गोइंग टू बी मैसिव। 20-25 लाख तो किसी भी हाल में लगने हैं। इसलिए ज़्यादातर एमबीए की जब भी बात होती है, वी टॉक अबाउट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितना पैसा लगा के उसकी पढ़ाई करी क्या उतना पैकेज कम से कम आपको मिलेगा। लोग सोचते हैं कि आईआईएम्स में अगर वो पहुंच गए तो इतना तो है कि जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है उतने का तो पैकेज लेके वो निकल जाएंगे, साल भर में उतना पैसा बराबर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से पैसा ही पैसा होगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े पैकेजेस आप आईआईएम में देखते हैं करोड़ों में, या 50-60 लाख 80 लाख का भी जो पैकेज होता है,
दैट यूजुअली इज़ द हाईएस्ट पैकेज ऑफ दैट ईयर. वो एवरेज पैकेज नहीं होता है. एवरेज ऑफ एवरी IIM अलग अलग है. फेयर है, अच्छा है, लाइक 15-20 लाख 25 लाख भी जाता है. पर एक छोटा सा स्टोरी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. आज से 5-6 साल पहले की बात है. व्हेन आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन डेज, देयर इज अ कंपनी विच वॉज वेरी पॉपुलर बैक देन. अभी तो उसका भांडा फूट चुका है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज अ वेरी पॉपुलर एडटेक कंपनी जो अभी बहुत स्ट्रगल कर रही है. सो दैट कंपनी यूज टू कम इन टू कॉलेज कैंपसेस. उसका बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता था कि 10th में 12th में 75% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेप्शनल होनी चाहिए, और ये सब कुछ है. इंटरव्यू GD सब निकाला अगर आपने, उसके बाद वो आपको प्लेस करती थी अपनी कंपनी में विद अ पैकेज विच दे यूज टू क्लेम 11 लाख रुपीज पर एनम. 11 लाख का पैकेज आप सुनने में सोचिए कितना अट्रैक्टिव लगता है. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि उसका बेस पे जो आपको हर महीने सैलरी मिलती, दैट वॉज जस्ट 35,000 रुपीज. 35,000 रुपीज, मतलब 11 का क्लेम कर रहे हैं, देने को वो 6 लाख रुपए भी नहीं दे रहे हैं साल के. पर वो क्लेम कैसे कर रहे हैं 11 का? इट वॉज अबाउट द वेरिएबल पेमेंट या और भी जो दूसरी चीजें थी. सो ओवरऑल इट वॉज कॉस्ट टू कंपनी. 11 लाख CTC था. 11 लाख इन हैंड नहीं था कि आपने 11 लाख कह दिया तो आपको उसके हिसाब से एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी. नहीं, इट वॉज CTC जिसमें आपके हाथ में पैसा सिर्फ 35,000 रुपये महीना आ रहा था. सो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ों को बताया बहुत अच्छा जाता है कि हाँ 25 lakhs 30 lakhs, पर उसमें ज़रूरी नहीं है कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ मनी इन योर हैंड. उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं जिसको नज़र रखते हुए आपकी एक्चुअल सैलरी ऑफकोर्स उतनी हाई नहीं होती है. तो एवरेज सैलरी की भी हम बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 साल 1.5 साल में नहीं, काफ़ी समय के बाद ही आता है अगर आप एक एवरेज पैकेज प्लेस्ड है तो भी. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद अस? देखो, करिकुलम हमारे देश में IIMs को हटा दें तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत पुराना फॉलो कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपके एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं या वो आपको उस एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर लेकर के जा रही हैं जिससे आपको सीधा वो एक्सपीरियंस मिले जो आज इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है. नहीं, योर बुक्स, योर सिलेबस और एवरीथिंग दैट इज कंटेंट जो कि बहुत सालों पुराना है, वो सेम प्रैक्टिस चलती चली आ रही है. एंड अप टू दैट लेवल एवरी कॉलेज इज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड द बेस्ट एम्प्लॉयबल पीपल आउट देयर, जिसकी वजह से कंपनीज अगर आपके कैंपस में आ भी रही हैं तो उनको उतने हायरेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं. एंड दिस इज वाई दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आपने अभी रिसेंट न्यूज में देखा होगा कि इस बार का IIT मुंबई का भी जो लोवेस्ट पैकेज है दैट वेंट टू 4 लाख रुपीज. इतना नीचे यूजुअली IITs IIMs नहीं जाते हैं, पर करंट मार्केट ही इतना स्ट्रगलिंग है कि जरा सोचिए IIT से पढ़ने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं 4 lakhs में यानी 4 लाख पर एनम में सेटल होना पड़ रहा है टू स्टार्ट समवेयर. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आपको स्टार्ट कहीं ना कहीं छोटे बड़े जैसे भी लेवल पे करना पड़ेगा, आप करते हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर देश के टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स की भी ये हालत है तो इजंट इट समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अ लिटिल बिट मोर अबाउट बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट. तो आउटडेटेड स्टडी मटेरियल, हाई कॉस्ट और ROI के बारे में बात करने के बाद आई वुड से कि इतनी सारी चीज़ों में अब आपको एक आइडिया तो लग गया है कि हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम विद द करंट MBA सिनारियो वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. यू माइट गेट अ वेरी ग्रेट जॉब आफ्टर इट, यू माइट नॉट गेट अ ग्रेट जॉब आफ्टर इट. उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. अच्छा परफॉर्म करके कैट में भी आप बहुत अच्छे कॉलेज पे पहुंच जाओ, इसके बाद की भी गारंटी नहीं है, बिकॉज देयर आर मोर फैक्टर्स दैट प्ले इनटू द गेम. सो इतने सारे चीज़ों के बाद अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर आपको इतने सारे नेगेटिव्स गिनाने ही थे हमारे बारे में तो व्हाई डिड यू चूज दिस एंड फिर हमें करना क्या चाहिए? देखो, रियल में डेडिकेटेड हो, आगे जाकर के कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने आप को बहुत ब्राइट करियर देखना चाहते हो, यू रियली वांट टू डू समथिंग इन दैट डायरेक्शन, यू रियली have a will to pursue something in that sector, or you want to start your own business and you want to learn some in-hand experiences while you are studying, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए यू नीड अ वेरी टॉप टियर कॉलेज, स्पेशली IIMs या फिर कोई बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज विच हैज़ बिन इन अ वेरी गुड नेम फ्रॉम ईयर्स. तब तो ठीक है, तो आपने अपना एक अच्छा फेयर अटेम्प्ट दिया है. बट इफ यू आर अनेबल टू कैच अ गुड कॉलेज वाया IIM और वाया CAT, आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो फॉर इट. Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से MBA करने का बहुत ज़्यादा कोई रिवॉर्ड नहीं है. सो अगर आप टॉप टियर कॉलेज से हैं, यू माइट हैव अ वेरी गुड चांस टू टर्न आउट टू अ वेरी गुड करियर, बट ऑफकोर्स वो भी अभी रिड्यूस्ड है. लेकिन अगर आप नीचे के टीयर्स में जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट नॉट गो फॉर इट, बिकॉज
यही चीज़ आगे जाके लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन बन रही है कि मैंने MBA किया हुआ है एंड आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर एल्स, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड जॉब ऑफर्स। MBA के बाद जब कोई आपको 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख का पैकेज भी ऑफर करता है तो आपको भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है बट यू आर ब्रिंगिंग मी डाउन अप टू दिस लेवल जितना तो ग्रेजुएट्स को मिलता है। तो ऐसे फैक्टर्स हैं, इसलिए आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन आइदर चूज फॉर अ करियर इन विच यू फाइंड मोर इंटरेस्ट। आप आज की डेट में डेटा साइंस, AI, ML जैसे सर्टिफिकेशंस के बेसिस पर भी बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर के वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल्स में भी आज की डेट में बहुत हाई एम्प्लॉयबिलिटी है। द थिंग इज राइट नाउ जितना हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी स्किल के बेसिस पर हायरिंग हो रही है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लिए और कुछ नहीं है। दैट मीन्स इफ़ यू एक्चुअली अपग्रेड योर स्किल, चाहे किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन करके, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जुड़ करके जो आपको वोकेशनली चीज़ें सिखा करके उसके बेसिस पर प्लेसमेंट प्रोवाइड करा दे, या इंडिपेंडेंट कोई अपना खुद का काम शुरू करने को लेकर के अगर आप इंटरेस्टेड हैं, all of these factors are going to help you more rather than just blindly considering any other career option because you are blind right now, you are unable to decide where to go right now। तो अगर इसलिए सोच रहे हो कि MBA कर लेता हूँ या मास्टर्स कर लेता हूँ बिकॉज अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, don't do that because it would invest a lot of money from your family, it would take a lot of your efforts and it might not be that rewarding। उससे अच्छा है कि समय लो, figure out करो कि what exactly might work out for you and look out for something that are going to be more helpful, which is directly going to help you either by building a career, either by helping you to start a business, either by making you a freelancer or anyway in that direction, which might not waste a lot of your money as well and might bring up to a good returns because हो सकता है कि आप उस दिशा में मेहनत करो तो शायद आपको इंटरेस्ट जल्दी गेन हो जाए rather than blindly किसी चीज़ को पढ़ना शुरू कर दो और बाद में सोचो कि शायद मुझे ये भी नहीं पसंद आ रहा है। तो डिसीजन इज योर्स, आई हैव प्रेजेंटेड द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर MBA के बारे में थॉट चल रहा है माइंड में तो इट्स गुड कि वो सारे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचो, समझो, पढ़ो, लेकिन एक बार ये एनालिसिस पे भी जरूर ध्यान देना कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स of choosing a career in that direction. So the facts are in front of you. I'll see you in my next video. Till then, take care and make wise choices.